Yes, we are live now. Hello friends, this is हिमांशी and welcome to Let's Learn. डिस्कस करेंगे AWS यानी आपका आर्मी पब्लिक का एग्जाम है परसों, है ना। तो ये आपका लास्ट सेशन रहेगा प्रैक्टिस का, क्योंकि इससे पहले जितने भी जिस तरह के भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो हम ऑलमोस्ट डिस्कस कर चुके होंगे आज के सेशन के साथ। तो इससे पहले के 2 सेशन और हुए हैं यूट्यूब पर ही, और ये करियर विल पर भी हैं अवेलेबल दोनों ही सेशंस, क्योंकि प्रैक्टिस सेशंस हैं। ये 3rd सेशन है। इससे पहले के दोनों सेशन आप देख लीजिएगा अगर ना देखे हो तो। स्टार्ट करेंगे और ये सेशन सभी देख सकते हैं, ऑल टेट एग्जाम्स जितने भी आपके हैं, क्योंकि कॉमन टॉपिक्स हैं बिल्कुल, जो आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे। ठीक है बात। तो प्रैक्टिस कीजिए, देखिए कितने आप स्कोर कर पाते हैं यहाँ। और सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाटएवर यू फील कनेक्टेड विद। कल सेशन कहीं भी नहीं हुआ, कल टोटल छुट्टी हो गई कुछ कारणों की वजह से, बट ठीक है। और हमेशा सेम स्पीड पे नहीं चलते हैं। हाँ, एक बहुत स्पेशल अनाउंसमेंट, कल से हम बिल्कुल नए तरीके से शुरू कर रहे हैं सीटेट की तैयारी। कल 9:30 से नई सीरीज शुरू हो जाएगी सीटेट एक्सपर्ट की, और बिल्कुल कोशिश कीजिए एक नोटबुक बनाइए या जो भी करना है मन से देखिए, ताकि बिल्कुल अच्छे से आप क्लियर कर पाए। अगले 2 से सवा 2 महीने का समय है आपके पास सीटेट के लिए। तो स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। जो सीडीपी वाला सेशन रहेगा कल से सीटेट एक्सपर्ट का, वो आप सभी देख सकते हैं, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। थोड़े से डिफरेंट तरीके से करने वाले हैं, क्योंकि सीडीपी में बहुत बार करा चुकी हूं, इस बार कुछ नए तरीके से करेंगे। ठीक है बात। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इंग्लिश में ही होंगे क्वेश्चंस, क्योंकि इंग्लिश में ही पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं आर्मी पब्लिक की, ट्रांसलेट में साथ के साथ करते हुए ही चलूंगी, है ना। बहुत बढ़िया। मैम डिनर तो नहीं कर रही हैं? प्रवाल जी कर लिया है डिनर, और गाजियाबाद से हूँ आज, पहली बार देख रहा हूँ। हिमांशु त्यागी, हाँ हिमांशी त्यागी, ओके फाइन, चलो खैर बढ़िया है। चलें फिर स्टार्ट करें आज का सेशन। कल से कोई छुट्टी नहीं, कल से सिर्फ पढ़ाई, और बहुत सीरियस वाली पढ़ाई। जो भी सीरियस नहीं होगा कल से उसकी एब्सेंट लगाएंगे हम, है ना। और बताओ। खैर बिल्कुल बिल्कुल सही है कौशिक सिंह। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने। नोटिफिकेशन आज पता नहीं जाएगा या नहीं जाएगा, क्योंकि ये कल का इवेंट लगा हुआ है, और जब ऐसे हो जाता है कि इवेंट को आगे करना पड़े तो नोटिफिकेशन यूट्यूब कई बार नहीं भेज पाता। खैर ये तो एक अलग बात हुई। अब इसी बात पे क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए, मैं थोड़ा सा साइड हो जाती हूँ। बताओ एक बार। क्वेश्चन है, चाइल्ड इज मोर इंपॉर्टेंट देन बुक्स, मतलब जो बच्चा है वो किताबों से ज्यादा जरूरी है। दिस व्यू पॉइंट ऑफ टैगोर रिप्रेजेंट्स हिज फेथ इन द फॉलोइंग एम्स ऑफ एजुकेशन। यानी ये जो व्यू पॉइंट है, किसने कही है ये बात कि बच्चा किताबों से ज्यादा जरूरी है? ये बात कही है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो ये जो टैगोर का व्यू है, ये किस चीज में उनका फेथ, मतलब इस बात से क्या दर्शाया जा सकता है कि उनका फेथ किस चीज में रहा होगा? रविन्द्रनाथ टैगोर का, जो कि नेचुरलिस्ट थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो प्रकृतिवादी थे। तो बताइए एक बार कि कौन सी एक बात इससे साबित होगी, बताइए एक बार। पहला ऑप्शन है सोशल एम्स, यानी ये एजुकेशन के सोशल एम्स के बारे में बात करेंगे। आ सिंथेसिस ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एम्स, इंडिविजुअल एम्स या कल्चरल एम्स, बताइए एक बार। फटाफट से आंसर कीजिए, फिर ही हम आगे बढ़ेंगे। नहीं तो मानस, मेरा तो कोई टाई अप नहीं है। मैं एक बार देख लेती हूँ ये कौन सा चैनल है। मुझे भी पहले कंप्लेंट आई है कि कोई चैनल है कि थंबनेल भी बिल्कुल एज इट इज बना रहे हैं और पता नहीं वीडियो दिखा रहे हैं, क्या सीन है। मैं एक बार देखती हूँ, बात करती हूँ कौन है। हेलो टीचर्स, देखती हूँ। हाँ खैर, ये तो एक बात हुई। भाग्यश्री यहां से तो क्लियर है। चलो अब कोई बात नहीं करेंगे यार, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चाइल्ड इज मोर इंपॉर्टेंट देन बुक्स, मतलब बच्चा क्या है, ज्यादा महत्वपूर्ण है किताबों से। ये बात टैगोर कह रहे हैं, और इसके पीछे जो हम कह सकते हैं कि उनका फेथ होगा, वो इस चीज में होगा कि फॉलोइंग एम्स ऑफ एजुकेशन, कि इंडिविजुअल को ध्यान में रखा जाए। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक ग्रुप के बारे में बात करें। और नेचुरलिज्म जो है, प्रकृतिवाद, वो कहता ही है कि सेल्फ एक्सप्रेशन, बच्चे के सेल्फ एक्सप्रेशन पे जोर दिया जाए। उसको बहुत ज्यादा किताबें रटवाना और डिसिप्लिन और आइडियलिज्म और ये सब में मत रखिए। उसके सेल्फ एक्सप्रेशन पे, इंडिविजुअलिटी पे फोकस हो, और सोसाइटी के लिए वो कुछ एक अच्छा संसाधन बन सके, एक अच्छी लिविंग वो बना सके। तो सेल्फ एक्सप्रेशन पे जोर देता है कौन? नेचुरलिज्म। यानी नेचुरलिज्म बोले तो प्रकृतिवाद, और प्रकृतिवादी हैं कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, बाकी प्रकृतिवाद के बारे में और आगे हम बात करेंगे। ये मैंने 3-4 वीडियोस पुराने बनाए हुए हैं, कभी नए तरीके से भी करा दूंगी। आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, रियलिज्म और नेचुरलिज्म पे वीडियो है पुराना, एक बार सर्च करोगे तो मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरलिस्ट आइडियल ऑफ एजुकेशन, यानी कि प्रकृतिवाद का कौन सा एक
आइडियल होगा एजुकेशन को लेकर के, इन चार ऑप्शंस में प्रकृतिवाद एजुकेशन के बारे में क्या मानेगा। तो चार ऑप्शंस आपके सामने प्रस्तुत हैं, और पहला ऑप्शन है इनकलकेशन ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज, यानी डेमोक्रेटिक वैल्यूज का इनकलकेशन, सोशल एडजस्टमेंट, सेल्फ रियलाइजेशन या लाइवलीहुड। बताइए एक बार, सोचिए और आंसर कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। फटाफट से बताइए। लाइक शेयर तो जरूरी कर देना आज, क्योंकि मुझे लग रहा है नोटिफिकेशन बिल्कुल ही नहीं पहुंचा आप लोगों तक। स्टैंड अप क्लासेस कह रहे हैं हेलो मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी। और बताइए, फटाफट से बताइए। हाँ, सी फॉर कोरोना, अच्छा बढ़िया है बढ़िया है। देखिए एक बार, अगर मैं बात करूं, यहां पे सेल्फ रियलाइजेशन जो एम है वो है आइडियलिज्म का। जो आदर्शवाद है वो कहते हैं बस सेल्फ रियलाइजेशन, एक ईश्वर है या कुछ है, एक शक्ति है, उसको आपको रियलाइज करना है। लाइवलीहुड तो बहुत ही एक छोटा एम हो जाएगा एजुकेशन के लिए। इनकलकेशन ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज की जगह यहां सबसे बेस्ट आंसर होगा कि बच्चा जो है कुछ सेल्फ एक्सप्रेशन कर पाए, इंडिविजुअली अपनी लाइफ को अच्छे से लीड कर पाए, समाज के लिए एक अच्छा रिसोर्स बन पाए। तो सोशल एडजस्टमेंट इज अ वेरी गुड ऑप्शन। अगर हम अदर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बात करें तो बी ऑप्शन इसका सिंपल, सरल, सुंदर, सस्ता, टिकाऊ आंसर होगा। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अब इससे पहले मैंने कुछ एक स्क्रीनशॉट रखा हुआ है आप लोग के लिए कि कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं किसकी, नेचुरलिज्म की, यानी प्रकृतिवाद के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं, क्योंकि पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रकृतिवाद से। ठीक है, कल से स्टार्ट होगी आपकी सीटेट एक्सपर्ट सीरीज। तो विशेषताएं देख लेते हैं किसकी, नेचुरलिज्म की यानी प्रकृतिवाद की, जिससे बहुत सारे लोग बिलोंग करते हैं, बट एक फेमस नाम है इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर का। ठीक है बात, देखिए एक बार, बैक टू नेचर, मतलब ये कहते हैं कि भाई नेचर सब कुछ है और नेचर से ही बच्चा सीखेगा, जो उसका रियल नेचर है उसको वैसे ही आप रहने दो या प्रकृति के आसपास रहे। तो बैक टू नेचर ये इनका नारा हो गया एक तरीके से। नेगेटिव एजुकेशन, मतलब जरूरी नहीं कि फोकस है आपका बुक्स पे और पूरे सिस्टम पे, कोई हमें बुकिश नॉलेज की जरूरत नहीं है। ठीक, बुकिश नॉलेज और वर्बलिज्म की जरूरत नहीं है। दूसरा, नेचुरलिज्म गिव्स सेंट्रल पोजीशन टू द चाइल्ड इन द एजुकेशनल प्रोसेस, बच्चा सेंटर है, बच्चे की नेचर के अकॉर्डिंग उसको सीखने दो। एजुकेशन प्रिपेयर्स द चाइल्ड फॉर हिज फ्यूचर अडल्ट लाइफ, भाई आगे की लाइफ के लिए एजुकेशन प्रिपेयर करे, ऐसी लाइफ, ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए जो बच्चे की आगे की लाइफ के लिए उसको प्रिपेयर कर पाए। फ्रीडम बच्चे को कंप्लीटली मिले, इस बात को हम फोकस में रखेंगे। इट गिव्स एम्फेसिस ऑन द ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस, सेंसेस की ट्रेनिंग पे बहुत जोर है, क्योंकि नेचर में बिल्कुल आपको बिल्कुल नेचुरल तरीके से छोड़ा जा रहा है, यहां पे कंट्रोल नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई ऑटोक्रेटिक स्टाइल हो के बिल्कुल पूरा उसको सिर्फ एक ईश्वर है उसको ही रियलाइज करना है, या फिर टीचर सर पे खड़ा रहेगा या बुकिश नॉलेज ही देनी है। तो हम कह सकते हैं कि सेंस ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्ञानेंद्रियों को विकसित किया जाए। मटेरियल एजुकेशन और साइंटिफिक एजुकेशन, इन सब चीजों पे फोकस हो, नेचर के लॉज और ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। आगे बढ़ेंगे इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो एक बार, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं आपके सभी एग्जाम्स के लिए। देखो एक बार क्वेश्चन, देखो जूम करें, कितना जूम कराओगे, ये पीडीएफ तो मैं शेयर कर ही दूंगी। देखो एक बार, ये देखो, फिर मैं हट जाती हूं सामने से। हाँ लो, मैं हट जाती हूँ यहां से, और बताओ। लो मैं बैठ के डिस्कस कर लेती हूँ ना, फिर तो बैठ के डिस्कस कर लेती हूँ, क्योंकि उससे क्या होगा, आपको क्वेश्चन दिख पाएगा एटलीस्ट। एक मिनट रुको, वैसे आज एनर्जी बहुत है, बट आप लोग कह रहे हैं तो मान लेंगे आपकी बात। देखिए जरा, ठीक है, क्लियर नहीं है, यहां से क्लियर है, अपनी क्वालिटी सुधारिए इंटरनेट की, यही क्या कहा जा सकता है। देखिए एक बार, अरे छोड़ो यार, कितना ध्यान दोगे इधर उधर, पढ़ाई पे ध्यान दे लो। जिसका भी जो भी टीचर है, चैनल है, बट मेरा कोई टाई अप नहीं है किसी के साथ कि कोई अपने वीडियोस प्रमोट करे कहीं और लगा करके। खैर वो सब तो बाद में देखेंगे। नहीं तो अगर ऐसा होता तो यहाँ लेट्स लर्न पे भी फिर मैं पोशाक में दूसरी नजर आ रही होती, है ना। देखो एक बार, ए ऑप्शन कह रहे हैं आप लोग, यानी द टर्म करिकुलम इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन रेफर्स टू, करिकुलम का मतलब क्या है, पाठ्यचर्या, और सिलेबस क्या है, पाठ्यक्रम। तो सिलेबस तो जस्ट एक हिस्सा है करिकुलम का, करिकुलम में हर एक एक्टिविटी इंक्लूडेड है आपकी, करिकुलम में हर एक, ओहो हो क्या हो गया, इसको रुक क्यों गया भाई, ये कोई इंटरनेट का पंगा है क्या, यहां से तो ठीक है चीजें, पता नहीं क्या पंगा है। हाँ
करिकुलम में हर एक चीज आपकी इंक्लूडेड है, ठीक। तो ओवरऑल मजा नहीं आ रहा इसे, चलो आते हैं, पढ़ लो अब, कोई एक्स्ट्रा कमेंट नहीं होगा, वैसी डिस्टर्बेंस है आज के सेशन में। देखो करिकुलम की यदि हम बात करें तो ओवरऑल प्रोग्राम ऑफ द स्कूल विच स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस ऑन अ डे टू डे बेसिस, बात तो सही लग रही है। मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड द कंटेंट टू बी टॉट, तो ये तो सिलेबस के बारे में बात लग रही है, बहुत ही छोटी अप्रोच हो गई। फिर है टेक्स्ट मटेरियल टू बी यूज्ड इन क्लास, ये भी एक हिस्सा ही हुआ। इवैल्यूएशन प्रोसेस, ये भी एक हिस्सा ही हुई। तो ओवरऑल जितने भी प्रोग्राम हैं आपके स्कूल में, कदम रखने से लेकर के, प्रेयर से लेकर, रंगोली बनाने से लेकर के, और आपकी जितनी भी एक्टिविटीज हैं लास्ट तक की, हर एक एक्टिविटी, चाहे वो पढ़ाई की हो, चाहे वो लिखाई की हो, चाहे वो नाचने की हो, गाने की हो, कूदने की हो, सुनने की हो, समझने की हो, स्पोर्ट्स हो, कुछ और हो, हर चीज करिकुलम का हिस्सा है, कदम रखने से लेकर के बाहर निकलने तक। ठीक है बात, तो ये बात क्लियर हुई हो तो बता दो, बाकी ना क्लियर हुई हो तो भी बता दो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन की तरफ। तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है एन ऑटोक्रेटिक टीचर, मैंने स्टाइल्स ऑफ टीचिंग या तो कराई हुई है, नहीं तो मैं एक और बार करा दूंगी। ऑटोक्रेटिक टीचर कैसा होगा, ऑटोक्रेटिक टीचर क्या कहलाएगा ये बताइए। यार यहां से सेशन बिल्कुल ठीक चल रहा है, अब आप अपने एंड पे देखिए। शुभम तिवारी, ये लाल इमोजी बनाने से तो कुछ होगा नहीं। हाँ 10:30 भी है सेशन, बताओ एक बार, आंसर करो आंसर। बी ऑप्शन, मतलब गिव्स अ लॉट ऑफ इंडिपेंडेंस, नहीं नहीं नहीं, ये तो डेमोक्रेटिक स्टाइल हो जाएगा। हेल्प स्टूडेंट्स इंडिविजुअली, ये भी डेमोक्रेटिक ही हो गया। ट्रस्ट स्टूडेंट्स, वो भी डेमोक्रेटिक हो गया, प्रजातांत्रिक। बट ऑटोक्रेटिक का मतलब है स्वयं, ऑटो का मतलब ये होता है सेल्फ, मतलब खुद के हिसाब से चलेगा पूरा सिस्टम, टीचर के हिसाब से, यानी कंट्रोल्ड है। तो कीप्स अ स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑन द स्टूडेंट्स, ये ऑटोक्रेटिक है, और ऑटोक्रेटिक को बहुत अच्छा नहीं माना जाता। डेमोक्रेटिक इज वेरी मच गुड, या वेरी मच ऑफ यूज कह सकते हैं हम। ठीक है बात, बिल्कुल सही है सौरभी आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Who among the following propounded the theory of socialism in education? अब ये बहुत ही आउट ऑफ द लीग क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता हो भी सकता है नहीं भी, क्योंकि कई बार क्या होता है सोशोलॉजी, फिलॉसफी, साइकोलॉजी सबको मिक्स करके क्वेश्चन दे देते हैं, बट एक आध क्वेश्चन इस तरीके का होता है, आप चाहें तो इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है बात, पेरेंटिंग स्टाइल कराया है, हाँ। उजमा कह रही है आपके वीडियो को कोई कैसे डिसलाइक कर देता है, दिल नहीं है पत्थर है, कोई बात नहीं, कुछ तो है ही, क्या ही फर्क पड़ता है। देखो एक बार आंसर क्या होगा, स्टालिन। अब ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें ना आप कुछ करेंगे ना मैं कुछ करूंगी, अगर आंसर आता होगा तो कर देंगे, नहीं आता होगा तो नहीं करेंगे, सिंपल। और स्टालिन को हम नॉर्मली तो पढ़ते नहीं है, तो सोशोलॉजी से रिलेटेड हो गए। आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सेप्टेड इन कोहलबर्ग्स थियरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, ये क्वेश्चन मुझे बड़ा मजेदार लगा, इसको पढ़ो और एक बार आंसर करो। इसमें आपका तुक्का नहीं चलेगा, इसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग काम आएगी, और बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बताइए एक बार, हिंदी मीडियम से क्यों नहीं पढ़ाती हैं? यार ये पेपर ही इंग्लिश मीडियम में आया हुआ है, हिंदी मीडियम कल से बाइलिंगुअल ही चलेगा सेशन सीटेट के लिए। अरे थैंक यू अंजलि वर्मा, पीबी व्लॉग्स सही है, आई लव यू सो मच, अच्छा धन्यवाद। मुझे जानते हैं एंटी पचौरी, आरती पचौरी कह रहे हैं, मैं एंटी पचौरी पढ़ रही हूँ, बहुत बढ़िया, सॉरी आरती नहीं जानती हूँ। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सेप्टेड इन कोहलबर्ग्स थियोरी, कोहलबर्ग की थियोरी में क्या एक चीज एक्सेप्टेड नहीं है, नॉट एक्सेप्टेड बड़े बड़े अक्षरों में कहा गया है। देखिए एक बार, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड सोशल राइट्स, या फिर बी ऑप्शन इंटरपर्सनल रिलेशंस, इंडिविजुअलिज्म और यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। बात तो यहां सही है, इंटरपर्सनल रिलेशंस, म्यूचुअल एक्सचेंज, जो आपकी सेकंड स्टेज है, इस बार सीटेट में भी आया था क्वेश्चन, म्यूचुअल एक्सचेंज, टिट फॉर टैट, यू स्क्रैच माई बैक एंड आई विल स्क्रैच योर्स, वो वाली जो बात है ना, जैसे को तैसा। फिर है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, सेम बात हो गई, सेम बात हो गई। इंटरपर्सनल रिलेशंस इज समथिंग जो आपका वो गुड बॉय गुड गर्ल वाला है, ये थर्ड हो जाएगा, म्यूचुअल एक्सचेंज नहीं होगा, ये थर्ड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा। म्यूचुअल एक्सचेंज इज दिस, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज और यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, तीनों ही बातें कुल मिला के सही हैं, बट सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड सोशल राइट्स नहीं है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स है। इंडिविजुअल अपने बारे में बात करेगा, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड सोशल राइट्स की बात होगी फिर वो 6th स्टेज में चले जाएगा, जिसको हम यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स कह रहे हैं। तो ये छोटी सी मिस्टेक है जो आप सभी ने की होगी। आंसर इसका सिंपल, सुंदर, सरल, टिकाऊ आंसर है ए ऑप्शन।
ठीक हो गई बात या नहीं, बताइए एक बार। कल से, हाँ ये सीटेट के लिए भी है, बट कल से स्पेसिफिकली हम सीटेट के लिए चल रहे हैं। क्वेश्चंस अच्छे हैं, अगर आप ये सॉल्व कर रहे हैं तो आपको फायदा ही होगा, नुकसान नहीं है कुछ। ये मत सोचिए कि कोई एक पेपर देने जाएंगे तो उसी की तैयारी करेंगे बस। पेडागोजी के क्वेश्चन है, जहां मिले सॉल्व कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ फैक्टर ऑफ कॉग्निशन। कॉग्निशन आप जानते हैं, संज्ञान जिसको हम कहते हैं, हमारी मानसिक क्षमताएं, मेंटल स्किल्स संज्ञान से ही जुड़ी हुई है। संज्ञान से ही जुड़ी हुई है हमारी सारी मेंटल स्किल्स, चाहे वो सोचना हो, इमेजिन करना हो, या फिर वो आपका रीजन करना हो, है ना। थॉट, रीजनिंग, इमेजिनेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब हमारे दिमाग से जुड़ी हुई है, संज्ञान से जुड़ी हुई है, जिसके बारे में प्याजे भी बात करते हैं, वाइगॉस्की भी बात करते हैं, है ना। बताओ एक बार आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया सही आंसर दे रहे हो। सौरभी दिवाकर कह रही है रिट्रीट, सही है। देखो बी फॉर बर्गर, अच्छा जी, अच्छा आंसर कीजिए फटाफट से। फियर भी इसका सही आंसर है, एंगर भी इसका सही आंसर है ना, दिमाग से ही है रिलेटेड। हंगर और रिट्रीट, अब संज्ञान से, रिट्रीट बेसिकली समथिंग है कि आपने स्थान बदल दिया। ये इसमें थोड़ा सा मुझे भी इनका ये है कि ये पता नहीं इन्होंने क्या सोच करके ऑप्शन दिए हैं दोनों ही, बट इन्होंने जो आंसर माना है आर्मी पब्लिक ने, वो सी को ही माना है। रिट्रीट मतलब जगह बदलना एक तरीके से, या इसके और भी बहुत सारे मतलब हो सकते हैं। हंगर को मे बी इंड्यूसिंग फैक्टर मान लिया हो कि ड्राइव करेगा और उस तरीके से जोड़ दिया हो किसी भी टेढ़े मेढ़े तरीके से, क्योंकि पेडागोजी है तो पॉसिबल है जुड़ना, तो हम सी को ही लेके चलेंगे। ऑफिशियल आंसर की को ही मानेंगे फाइनल, नहीं तो हंगर भी ऑप्शन में हो सकता था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक वुड मोस्ट इन्फ्लुएंस द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि, और गलत भी हो सकता है आंसर, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिसने जो ऑफिशियल मान लिया, ज्यादातर देखा जाता है कि वो चेंज नहीं करते ऑप्शंस को, फिर वो उसी को मान के चलेंगे। यही हाल सीटेट का है। देखो एक बार, द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक वुड मोस्ट इन्फ्लुएंस, यानी इनमें से कौन सी एक विशेषता है जो एक व्यक्ति की परफॉर्मेंस को या एक बच्चे की परफॉर्मेंस को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगी, इन्फ्लुएंस करेगी। बताइए एक बार। हेलो नितिका साहू, बताइए फटाफट से बताइए। अमित प्लेलिस्ट बनाई हुई है लैंग्वेज पेडागोजी की, जाके एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो। अरे यार एक मिनट रुको, करियर वाले तो मैंने कमेंट्स ही नहीं देखे अभी तक, ये 2 जगह सेशन चल रहा था, भूल ही गई मैं। साइड हो जाते हैं, लीजिए आंसर कीजिए आप। इन वाले क्वेश्चंस में समस्या रहती है साइड होने की, क्योंकि चक्कर क्या है, देखो इसका आंसर होगा टीचर्स एटीट्यूड। जो टीचर का एटीट्यूड है वो सबसे बड़ा फैक्टर बन जाएगा बच्चे की परफॉर्मेंस में। अगर टीचर ने ही इतना नकारात्मक माहौल बनाया हुआ है तो बच्चे जो हैं वो उस तरीके से नहीं सीख पाएंगे जिस तरीके से वो सीख सकते थे। जो क्षमता उनके अंदर थी वो उभर करके कभी भी सामने नहीं आ पाएगी। ये बात बिल्कुल क्लियर है। क्लियर है कि नहीं है, अब आप थोड़ा बताने का कष्ट करें। सोनिका मिश्रा, झलक सक्सेना, कमल किशोर, धन्यवाद, सही कर रहे हैं आप लोग, आंसर दे रहे हैं। केवीएस की वैकेंसी का भी किसी को नहीं पता, मेरा भी रॉन्ग हो गया। सरिता सिंह कह रही हैं कोई बात नहीं, यूट्यूब पे भी चल रहा है सरिता जी सेशन। मुकेश क्लास तो शुरू हो गई है, और बताइए। चलिए खैर फटाफट से आंसर देते जाइए। जी खुशबू अभी देखा है मैंने, कब से पूछ रही थी। अच्छा कोई बात नहीं। देखो 10:30 वाला सेशन है आपका। आंसर होगा टीचर्स एटीट्यूड, अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट फैसिलिटीज। ये ठीक है मैटर करता है, लेकिन टीचर सबसे ज्यादा मैटर करेगा, बच्चों को सबसे ज्यादा प्रभावित टीचर करेगा। ठीक, एक्सपीरियंस हो अगर टीचर में और विल ना हो पढ़ाने की तो किसी काम का नहीं बचेगा। ठीक, क्वालिटी ऑफ टीचर प्यूपिल इंटरेक्शन, यदि एटीट्यूड सही है तो बाकी की तीनों चीजें, सॉरी तीनों तो नहीं, ये दोनों चीजें ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगी। और एटीट्यूड से कम इंपॉर्टेंट है फैसिलिटीज। ठीक है, क्योंकि कितना भी अच्छा स्कूल हो, यदि टीचर ने किसी बच्चे से पैच बना ली है, वो उसको लेकर के इतना नेगेटिव है, तो बच्चा चाहते हुए आप उसको बिल्कुल महल में बिठा दीजिए, वो तब भी नहीं सीख पाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन। तो टीचर का एटीट्यूड, बच्चे के प्रति सॉफ्ट होना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ेंगे। टेस्ट विच मेजर द एक्सटेंट ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग इन अ गिवन कंटेंट आर कॉल्ड। भाई कौन से टेस्ट हैं जो बच्चे की लर्निंग को मेजर करेंगे एक सिचुएशन में, बताइए फटाफट से आंसर कीजिए। हाँ सीटेट के लिए ठीक है गजेंद्र जी, ये तभी सारे बैचेस में चल रहा है। ये क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चन है, आप चाहो तो इनको सॉल्व कर सकते हो।
बहुत बढ़िया एकता, थैंक यू। कौर कुलजीत, और बताइए। एक दो क्वेश्चन आउट ऑफ लीग हैं विवेक सीटेट से, बट ज्यादातर क्वेश्चन सीटेट के काम के हैं। देखो एक बार, आंसर होगा अचीवमेंट टेस्ट। आप बच्चे की अचीवमेंट या देख रहे हैं कि किस एक्सटेंट तक उसकी लर्निंग हुई है, मतलब आप उसकी उपलब्धि जांचना चाह रहे हैं, तो उपलब्धि प्रश्न पत्र आप बनाएंगे। बी ऑप्शन सिंपल, सुंदर, सस्ता, टिकाऊ आंसर है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पढ़िए जरा। विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर ऑफ द टीचर इज नॉट कंड्यूसिव टू क्रिएट अ पॉजिटिव क्लाइमेट फॉर लर्निंग इन द क्लासरूम, यानी टीचर का कौन सा एक व्यवहार जो है वो कंड्यूसिव नहीं है। कंड्यूसिव मतलब लाभकारी नहीं है एक तरीके से सीखने के लिए बच्चे को क्लास के अंदर। बताइए कौन सा एक बिहेवियर अच्छा नहीं है टीचर का, ये कह सकते हैं। अब तो चालान का रेट 2000 हो गया, बिल्कुल सही कह रहे हो शिवम। अब तो मैंने सोच लिया 3 मास्क एक साथ लगा के चलूंगी मजाक कर रही हूँ। खैर बताओ एक बार फटाफट से। आज तो मैं कह रही थी एक फ्रेंड को, मैंने इस बार चालान कटा तो आराम से बैठना जा करके, कोई पैसा वैसा तो दिया नहीं जाएगा इधर उधर, और कुछ जरूरत हो, पढ़ाई वढ़ाई करनी हो, पैसे वहीं पहुंचा दी जाएंगे। 2-3 दिन थाने में रहिएगा, बढ़िया रहेगा और तो उन्होंने कहा कि मच्छर काफी है वहां। मैंने कहा ऑल आउट भी पहुंचा देंगे, लेकिन चालान के पैसे नहीं भरे जाएंगे, आराम से 2-3 दिन की जेल काटना तो बताओ एक बार, आंसर करो। मैं 500 तक ठीक है, 2000 नहीं दिए जाएंगे बताओ एक बार। आई हैव secured 116 marks in CTET only because of your videos। यासिर धन्यवाद। मैम 22 को मेरा APS PRT का एग्जाम है, कुछ सजेस्ट एंड टिप्स दे दो आप सारे सिलेबस का। राजीव देखो CDP तो आप क्रैक कर जाओगे, क्योंकि अगर आपने मेरे साथ सीटेट में भी तैयारी की है तो बहुत सारे टॉपिक लगभग उसी लेवल के हैं। बाकी टॉपिक्स की बात करूं तो आराम से रिलैक्स होकर पेपर देके आओ, थोड़ा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने अब से पहले पेपर देख ही लिए होंगे, प्रीवियस ईयर 4 पेपर हैं आर्मी पब्लिक के, मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर किए हुए हैं। बी इज राइट आंसर, सही है। देखो एक बार, बी इज राइट आंसर, आप लोग कह रहे हैं। रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एक्सक्यूजेस फॉर पुअर वर्क, नहीं नहीं नहीं, कंपैरेटिव इवैल्यूएशन इज सबसे ज्यादा खतरनाक। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर ऑफ द टीचर इज नॉट कंड्यूसिव, मतलब कौन सा एक व्यवहार जो है वो अच्छा नहीं है टीचर का, जिससे बच्चे के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड आ सके लर्निंग को लेकर के। बताइए। हिंदी में प्रश्न कल से रखेंगे, ये आर्मी के पेपर हैं और इसमें यही रहेगा। बताओ। रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट एक्सक्यूजेस फॉर पुअर वर्क, ये बात एक बार को समझ में आती है। कन्वेइंग कॉन्फिडेंस इन द स्टूडेंट्स एबिलिटी टू डू वेल, बिल्कुल अच्छी बात है। इंसिस्टिंग ऑन सेटिस्फैक्टरी कंप्लीशन ऑफ वर्क, यानी कि इस बात पे इंसिस्ट किया जाए कि सेटिस्फैक्शन के साथ काम होना चाहिए, एकदम अच्छे लेवल का, ठीक है बात। सबसे ज्यादा खतरनाक, हालांकि रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट एक्सक्यूजेस फॉर पुअर वर्क का मतलब है कि मतलब काम जो है अच्छा ही आना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि एक्सक्यूज एक्सेप्ट कर लिया, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, खराब काम किया तब भी चलेगा, उसको मौका दो, दोबारा ट्राई कराओ। तो ये बात तो सही है, इसमें बुराई कहां है? बुराई है कंपैरेटिव इवैल्यूएशन में, कि आप 2 बच्चों का या 4 बच्चों का एक दूसरे से कंपैरिजन कर रहे हैं। देखो जब आप बच्चे का खुद की परफॉर्मेंस से कंपैरिजन करेंगे वो अच्छा है, लेकिन जब आप बच्चे का 4 और बच्चों से कंपैरिजन करेंगे, शर्मा जी, वर्मा जी, गुप्ता जी के बच्चों से, तब वो प्रॉब्लमेटिक है। आप वो कल कैसा कर रहा था और आज कैसा कर रहा है उसके बीच में तो कंपैरिजन कर सकते हैं। आप ये तो देख सकते हैं कि मैं कल कहां थी और मैं आज कहां हूं और आगे कहां जाना है, तब तो वो बात समझ में आती है। आप खुद से कंपेयर कर सकते हैं बजाय कि 4 और बच्चों के। तो ये कंपैरेटिव इवैल्यूएशन घातक है बच्चे के लिए, ठीक है। तो ए ऑप्शन यहां सही होगा, क्योंकि यही गलत है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द डिग्री टू विच अ टेस्ट मेजर्स व्हाट इट इज इंटेंडेड टू मेजर इज टर्म्ड एज इट्स। बताइए। अगर एक टेस्ट वही मेजर करता है जो जिस चीज को मेजर करने के लिए इसे बनाया गया था, तो क्या कहलाएगा? आंसर कीजिए। अरे बहुत बढ़िया शिवम, मैं तो मजाक कर रही हूं, कोई बात नहीं उषा जी। मानस कह रहे हैं मेरा जब 130 आएगा उस दिन करूंगा सुपर जेट। अरे ऐसा कोई बहुत महत्वपूर्ण काम नहीं छूट गया इसके बिना। मैं अच्छी हूँ शिवांगी। देखो थोड़ी बहुत बातचीत हंसी मजाक होती रहनी चाहिए, और प्रैक्टिस में तो चलता है, ज्यादा सीरियस होकर मत पढ़ा करो। आंसर करो एक बार। स्टडी पॉइंट, वैलिडिटी, बिल्कुल
जब एक टेस्ट वही मेजर करे जिसके लिए ये बना है, मतलब वैध है। क्या है? वैलिड है, वैध है, वैधता है उसके अंदर। ठीक, ऑब्जेक्टिविटी अगर 4 एग्जामिनर भी चेक करें तो रिजल्ट सेम आए, रीचेक करा लो आप कितनी भी बार। यूजेबिलिटी ऑब्वियसली जिस उद्देश्य के लिए बना है या यूज करने में, ठीक है, मतलब हम इसको कैरेक्टरिस्टिक में तो काउंट नहीं करते, बट ठीक है मान लेंगे। रिलायबिलिटी इज समथिंग कि आपने सेम बच्चे पे, मतलब सेम सैंपल पर अगर 2 बार भी वही पेपर दे दिया तो सेम वो परफॉर्म कर पाए। और ऑब्जेक्टिविटी एग्जामिनर के बारे में है, और ऑब्जेक्टिविटी बोल रहे हो, हाँ ऑब्जेक्टिविटी। वैलिडिटी इज समथिंग कि जिस उद्देश्य के लिए बनाया, यानी सीटेट का पेपर यदि टीचर एलिजिबिलिटी को चेक करने के लिए बना है तो उसमें उसी तरह के क्वेश्चन होने चाहिए, ऐसा नहीं हो कि एसएससी के लेवल के क्वेश्चंस हो गए। ठीक, आगे बढ़ेंगे। लास्ट है क्या ये? और हैं अभी तो क्वेश्चन, चलिए फटाफट से सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स वुड बी मोस्ट एप्रोप्रिएट टू टीच वोकेशनल स्किल्स टू स्टूडेंट्स? वोकेशनल स्किल्स जो आपके रोजगार संबंधी हम कह सकते हैं, कुछ स्किल्स बच्चों को सिखाए जा रहे हैं, तो कौन सा मेथड बेस्ट होगा? यार आज आप लोगों ने बहुत एक्स्ट्रा कमेंट किए और मैंने भी बातों में काफी टाइम वेस्ट हुआ है। मैशअप सेशन नंबर बता देंगे। टफ नहीं है क्वेश्चन, बस आप नए क्वेश्चन देख रहे हैं पहली बार तो आपको घबराहट हो रही है, बाकी तो आसान है क्वेश्चंस। थोड़ा खुद से बैठ के पढ़ना, मैं पीडीएफ शेयर करूंगी। मजहर शेख, बिल्कुल। सोनी जी पहले पुराने सेशंस देख लीजिए। ठीक है। हिमानी तंवर, आजकल मैं बड़े टेढ़े मेढ़े नाम पढ़ रही हूं। बताओ एक बार, फटाफट से आंसर करो। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स वुड बी मोस्ट एप्रोप्रिएट टू टीच वोकेशनल स्किल्स? वोकेशनल स्किल्स के लिए सबसे अच्छा है कि आप एक्सपेरिमेंट कराएं बच्चे से। मान लीजिए मैं वोकेशन सिखा रही हूं, चरखा चलाना कुछ, है ना, तो वो खुद से एक्सपेरिमेंट तो करे। अगर वर्क एक्सपीरियंस में कोई कुछ चीज बनाना सिखा रहे हो तो वो खुद से करे तो सही उस चीज को, तभी तो फायदा है वोकेशन का। भाई अगर आप ये कहें कि मुझे कोई काम बहुत अच्छे से आता है, मैं बहुत ही अच्छा ग्राफिक डिजाइनर हूं, मान लो मैं थंबनेल बड़ा अच्छा बनाऊंगा, या मैं बहुत अच्छा टाइपिस्ट हूं, और आपको टाइप करना ना आता हो, बस पता हो कि कौन सा बटन कहां होता है, कैसे करते हैं, तो एक्सपेरिमेंटेशन सबसे बेस्ट रहेगा जब भी वोकेशनल स्किल की बात आएगी। ये सब आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज में आ जाएंगे, बाकी के तीनों ऑप्शंस। आगे बढ़ेंगे। The apex institution involved in the planned and coordinated development of the teacher education system through the country is, मतलब टीचर एजुकेशन को कोऑर्डिनेट करने का, कंट्रोल करने का काम किस एक बॉडी का है अगर हम बात करें हमारे देश में? आंसर कीजिए फटाफट से। यार टिप्स, अब एंड मोमेंट पे क्या ही टिप्स दिए जा सकते हैं। क्वेश्चन अगर बहुत कम सॉल्व हो रहे हो तो तुक्का लगा देना, नहीं तो मत लगाना, क्योंकि आर्मी में आपका नेगेटिव मार्किंग भी है। बट आपको लग रहा है कि बिल्कुल ही आप 70 क्वेश्चन ही सॉल्व करें तो फिर तो प्रॉब्लमेटिक है बात, फिर तो रिस्क भी लेना पड़ेगा। जया कौशिक नाम ले लिया आपका। डी कह रहे हैं आप एनसीईआरटी। अरे यार एनसीईआरटी एजुकेशनल रिसर्च की बात करता है, टीचर्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए एनसीटीई है, यानी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। ठीक है बात, एनसीटीई। अगर एजुकेशन में रिसर्च की बात होती, टीचर्स की बात नहीं होती, तो एनसीईआरटी हो जाता। Which educational psychologist believed in the fact that all children have the potential to learn? यानी हर एक बच्चे में क्षमता है सीखने की। किस एक साइकोलॉजिस्ट ने ये बात कही होगी? फटाफट से बताओ, बहुत तेजी से आंसर करो। एपेक्स का मतलब है जो अपने आप में अहम भी है और इंडिपेंडेंट भी है। बताओ। सही है मनु, फ्रॉबेल, बिल्कुल सिंपल आंसर है। आंसर होगा फ्रॉबेल। कहते हैं सभी बच्चे सीख सकते हैं। प्लेवे मेथड और किंडरगार्टन की बात इन्होंने की है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ अ नॉन फॉर्मल एजुकेशन? नॉन फॉर्मल एजुकेशन आप जानते हैं, एक है फॉर्मल एजुकेशन जो स्कूल कॉलेज रेगुलर फॉर्म में हो रही है, दूसरी है आपकी इनफॉर्मल जो लाइफ से आप सीख रहे हैं कहीं से भी। नॉन फॉर्मल है जैसे ओपन यूनिवर्सिटीज हैं, इग्नू वगैरह जिनका सिलेबस भी है, या एसओएल है, या फिर एनआईओएस हो गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, तो ये नॉन फॉर्मल में आते हैं। नॉन फॉर्मल में कौन सी एक विशेषता नहीं होगी ये पूछा है, फटाफट से बताओ। तानी धन्यवाद, आंसर करो। देयर इज नो स्पेसिफिक गोल, ये तो कहना पता नहीं सही होगा या गलत, खुद सोचो। इट इज स्ट्रक्चर्ड एंड प्लान्ड। हाँ, तो आपको आपका सिलेबस भी निर्धारित है, यदि आप इग्नू से कर रहे हैं या किसी भी ओपन यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, एनआईओएस से कर रहे हैं मान लीजिए, तो क्या है? स्ट्रक्चर्ड है और प्लान्ड है, पता है ना पेपर कब होगा, सिलेबस भी है, किताबें भी मिली ही होंगी। फिर है मीन्स ऑफ दिस एजुकेशन आर कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज, टेलीविजन, सेमिनार्स एटसेट्रा।
मतलब कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज हो सकते हैं, टेलीविजन हो सकता है, कोई सेमिनार हो सकता है, और आपकी क्लासेस भी लगती हैं, बात तो ठीक है, समझ में आ रही है। इट इज गिवन इंटेंशनली बट आउटसाइड द यूजुअल फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। जो यूजुअल फॉर्मल सिस्टम है, जहां डेली आप जा रहे हो ड्रेस व्रेस पहन के, ये उससे थोड़ा सा अलग है, उससे बाहर दिया जाता है, बट यहां पे भी एजुकेशन दी जाएगी, बात ठीक है। लेकिन ये कहना कि कोई गोल नहीं है, अगर आपको मास्टर्स की डिग्री मिल रही है, चाहे वो इग्नू से मिले, चाहे वो आप 12वीं कर रहे हो NIOS से, तो मतलब क्या है, गोल तो है, एक सर्टिफिकेशन भी है, डिग्री भी है, ऐसा कहना गलत होगा कि कोई गोल नहीं होता। ठीक है, तो आंसर आपका ए ऑप्शन सही हो गया। ठीक, आगे बढ़ेंगे इसी बात पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम ध्यान देंगे। लर्निंग बाय डूइंग इज इंपॉर्टेंट एज इट, मतलब करके सीखना महत्वपूर्ण है, क्यों, बताइए, फटाफट से बताइए, आंसर कीजिए। 1 मिनट की भी देरी बर्दाश्त नहीं होगी, फटाफट से आंसर करो। सीटेट की क्लास कल से स्टार्ट हो जाएगी। लर्निंग बाय डूइंग से क्या होगा, बच्चों में इंटरेस्ट जागृत होगा बहुत ही भयंकर तरीके से, जब हम करके सीखेंगे, रियल लाइफ से जुड़ के सीखेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड क्वेश्चन, एक अच्छे क्वेश्चन का कैरेक्टरिस्टिक या विशेषता नहीं है, बताइए, एक अच्छे प्रश्न की विशेषता नहीं है। संदीप हम तुम, बहुत बड़े नाम है संदीप आपका। मैं अंकित तिवारी उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत हूं, BTC 2015 में बैच में पास हूं और अब आपका ही वीडियो देखता हूं। मुझे सीटेट 2020 पास करना है, मुझे शिक्षक की नौकरी करनी है। अंकित तिवारी जी, ऑल द बेस्ट। और आप जिस मेहनत से लगे हुए हैं जॉब के साथ साथ, मुझे लगता है कि आप बिल्कुल अच्छा ही करेंगे। ज्यादातर लोगों में ड्राइव की कमी है, अपॉर्चुनिटीज की कमी उतनी नहीं है जितनी हमारे अंदर ड्राइव की कमी है। बताइए एक बार, और आप में तो नहीं है वो बात, हम जान रहे हैं कि आप जॉब के बाद भी मेहनत कर रहे हैं। देखिए एक बार, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन की एक विशेषता नहीं है। सिंपल एंड कंसाइज, बिल्कुल सही बात है, छोटा होगा। डेफिनेट इन रिस्पॉन्स सही है, क्लियर इन स्टेटमेंट सही है। लीडिंग किसी और तरफ लेकर के जाएगा, ऐसा कहना हमने तो नहीं पढ़ी ये विशेषता। भाई अगर अच्छा क्वेश्चन है तो टू द पॉइंट होगा ना, डेफिनेट होगा, कि पता होगा कि इसका रिस्पॉन्स ये होगा, आंसर निश्चित होगा, स्टेटमेंट क्लियर होगा, अपनी बात को क्लियर तरीके से रखेगा, एम्बिगुअस नहीं होगा। ठीक, विच साइकोलॉजिस्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो यस। विच साइकोलॉजिस्ट इज फेमस फॉर हिज पायोनियरिंग वर्क इन क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग आप जानते हैं, जिसको हम कहते हैं शास्त्रीय अनुबंधन। कौन से एक व्यक्ति हैं जो क्लासिकल कंडीशनिंग के लिए बहुत ही फेमस हैं, बताइए। आज के लिए आखिरी सवाल, कल मिलेंगे और कल हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। आप सभी के भाई बहन दोस्त यार जो भी तैयारी कर रहे हैं सीटेट की या किसी भी टीचिंग एग्जाम की, CDP वाला सेक्शन तो देखना ही, अगले 10-15 दिन तो CDP चलेगी कम से कम। बहुत अलग तरीके से करेंगे और थोड़ा सा कोशिश रहेगी कि आपके दिमाग में सेट हो जाए चीजें, है ना। कल सीटेट की क्लास का टाइम 9:30 रहेगा, वही 9:35 रहता है ना सेशन। आंसर क्या होगा, आइवन पैवलोव। आइवन पैवलोव को बेसिकली 1904 में नोबेल प्राइज मिला था, किस चीज के लिए, डाइजेशन पे इनके काम के लिए, और उन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग दी है। वही कुत्ते वाले पैवलोव हैं, जो कुत्ते को देख के लार आती थी, घंटी बजती थी, वो वाली कहानी। आपने अगर वीडियो ना देखा हो देख लीजिएगा, मैंने कराया हुआ है। फियर एंगर लव जो है उन्होंने दिए हैं, क्या कहते हैं उनको हम, वॉटसन ने। 3 इमोशन होते हैं जन्म से ही, जिसको हम फॉल कह सकते हैं, फियर एंगर और लव। फियर एंगर और लव, ठीक, यानी भय। इतनी सुंदर राइटिंग तो मेरे से देखी नहीं जा रही अपनी। क्रोध और प्रेम, शॉर्ट फॉर्म में कहें तो FAL, फॉल कह सकते हो आप, एक L की कमी है। ठीक, मतलब ये हमारे अंदर 3 इमोशंस जन्मजात होते हैं, ऐसा कौन कहते हैं, जॉन ब्रॉडस वॉटसन कहते हैं। ठीक, JB वॉटसन। ठीक है बात, कोई समस्या परेशानी? मैम एग्जाम ओनली इंग्लिश मीडियम और नॉट, देखो आर्मी में तो ऐसा ही है, बाकी सीटेट वगैरह ज्यादातर एग्जाम बाइलिंगुअल होते हैं। कल से बाइलिंगुअल ही चलेगा सेशन, 9:30 मिलेंगे कल हम। और कल छुट्टी रखिए हिमांशी जी, कल बिहार में छठ पूजा है। रात तक तो फ्री हो जाओगे शालू, हैं, क्योंकि अब फिर एग्जाम में ज्यादा दिन नहीं रह रहे ना, बहुत छुट्टियां कर ली दिवाली के चक्कर में। मैम मेरी एक पूर्णिया बिहार की फ्रेंड ने बताया आपके बारे में,
मैंने कोई कोर्स परचेज नहीं किया, पास हो गया तो आपको क्रेडिट, ना हुआ तो भी आपको क्रेडिट। बहुत ही अच्छा मानस, शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश, आप तो बिल्कुल सही है। जिस स्थिति में आप हर सेशन में चैट करते नजर आते हैं, तो इसमें अगर पास ना हो तो आप मुझे क्रेडिट मत दीजिएगा, खुद को दीजिएगा, क्योंकि मैं देखती हूँ हर जगह और आपकी शिकायतें कहीं कई जगह से मिल रही हैं कि आप हर चैट में एक्टिव रहते हैं, बहुत ज्यादा मदद कर रहे हैं लोगों की, तो थोड़ी मदद अपनी कीजिए और अच्छा करेंगे वैसे आप, मुझे ऐसी उम्मीद है। चलिए, ऑल द बेस्ट आप सभी को, कल मिलते हैं। कल हम मिलेंगे, कितने गलत हुए कितने सही हुए कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। कल मिलेंगे 9:30 और थोड़ा सा चैप्टर वाइज लेकर के चलेंगे सारे सेशंस को। कल डेवलपमेंट से शुरुआत करेंगे, थोड़े से डिफरेंट वे में काम करेंगे कल से। टेक केयर, ध्यान रखिए। 10:30 मिलते हैं, अभी सेशन है, ठीक है। यहां नहीं है, यूट्यूब पे स्पेशल क्लास है, लिंक शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे। अनसीन पैसेज का है सेशन, सभी ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पंगा है।